का संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम। 9 मिनट में हमारी कोशिश रहती है कि पर्सनल फाइनेंस की खबरों को केवल बताएं नहीं बल्कि उसके आपके जेब और जीवन पर असर को भी समझा सके, क्योंकि समझ है तो सहज है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। और सबसे पहली खबर कच्चे तेल से जुड़ी हुई, क्योंकि कच्चे तेल की आग से जल्द ही सभी के हाथ जलने वाले हैं। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम अगले सप्ताह से बढ़ने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 7 मार्च को खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम कंपनियों ने मूल्य वृद्धि को रोक रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से अधिक हो चुकी है। कच्चे तेल के दाम चढ़ने से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल पर ₹5.70 प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि 7 मार्च के बाद ईंधन की दरें दैनिक आधार पर बढ़ सकती हैं और तेल मार्केटिंग कंपनियों का सामान्य मार्केट प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए खुदरा कीमतों में ₹9 प्रति लीटर की वृद्धि करनी होगी। उल्लेखनीय है कि ईंधन की कीमतों में लगातार 118 दिन से कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो तैयार हो जाइए पेट्रोल और डीजल के लिए ज्यादा कीमत चुकाने के लिए। अब बताते हैं कि शेयर बाजार में क्या हुआ। हम सब जानते हैं भारी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है शेयर बाजार, लेकिन इन सब के बीच मेटल स्टॉक्स में चमक बरकरार है। क्यों ऐसा हो रहा है समझते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया भर के बाजार लहूलुहान है। भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं है। 24 फरवरी से अब तक एनएसई का मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 करीब 3% टूट चुका है, लेकिन इस तूफान के बीच भी मेटल शेयर चमक दिखा रहे हैं। इसी दौरान निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 10% तक चढ़ चुका है। असल में रूस पर कई देशों ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और इसकी वजह से वहां से धातुओं की सप्लाई बाधित होने की आशंका है। पैलेडियम, प्लैटिनम के अलावा एल्यूमिनियम, निकल, थर्मल और कुकिंग कोल, स्टील की आपूर्ति में रूस की बड़ी हिस्सेदारी है। जानकारों का कहना है कि इन सब का फायदा भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम कारोबारियों को मिलेगा। शेयर बाजार में 24 फरवरी से अब तक जिंदल स्टील और पावर, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और नाल्को के शेयरों में 8 से 16% तक की तेजी देखने को मिली है। अगली खबर में आपको बताते हैं कि आपकी सैलरी में हो सकता है कितना इजाफा। जी हां, यह है अच्छी खबर। डिलॉयट की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों के वेतन में औसत 9.1% बढ़ोतरी करेगी। इस बार वेतन वृद्धि कोविड से पहले यानी कि 2019 की तुलना में बहुत ज्यादा होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां टैलेंट को अपने पास बनाए रखने के लिए ज्यादा वेतन वृद्धि का सहारा ले रही हैं। 2021 में औसत वेतन वृद्धि 8% रही थी। 2020 में महामारी ने अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल दिया था और कम इंक्रीमेंट, पे कट, नई भर्तियों पर रोक, ऐसा पूरा हाल बना हुआ था। लेकिन 2022 में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ नई भर्तियां और नौकरी छोड़ने की दर में भी तेजी आई है। इससे पहले आई 2 और रिपोर्ट में भी इस साल औसत 9% से ज्यादा का ही सैलरी इंक्रीमेंट दर्शाया गया है। तो सैलरी बढ़ने की उम्मीद जो है वो बढ़ रही है। तो 2022 में सैलरी बढ़ने की खबर आपको मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बाद भी सराफा बाजार में बढ़ी है सोने की कीमत। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। सोने की कीमत 1202 रुपए उछलकर 51,889 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई और चांदी की कीमत भी 2,148 रुपए की तेजी के साथ 67,956 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बहुमूल्य धातुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में मंगलवार रात आई तेजी और रुपए के मूल्य में गिरावट की वजह से सोने की कीमतों में मजबूती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $12 टूटकर $29 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया है, जबकि चांदी मामूली गिरावट के साथ $25.18 प्रति ऑन्स पर है। भू राजनीतिक तनाव की वजह से सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ने से भी कीमतों को समर्थन मिल रहा है। अगली खबर मनी टाइम की रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब इसका असर नजर आ रहा है एलआईसी के आईपीओ पर भी। रूस यूक्रेन संकट गहराने से वैश्विक वित्तीय बाजार पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार एलआईसी के मेगा आईपीओ को आगे के लिए टाल सकती है। सरकार अपनी हिस्सेदारी का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करेगी। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि रूस यूक्रेन विवाद अब पूरी तरह युद्ध का रूप ले चुका है, लिहाजा हमें एलआईसी के आईपीओ की दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्थिति का आकलन करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी उभरती भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एलआईसी के आईपीओ की समीक्षा किए जाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वैश्विक परिस्थितियां इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर रही हैं, तो सरकार को इस पर नए सिरे से गौर करने में कोई दिक्कत नहीं है। एलआईसी का आईपीओ इसी महीने बाजार में आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि डेट आगे खिसक सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि युद्ध जो हो रहा है इससे भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर कितना और क्या असर पड़ेगा।
सेमीकंडक्टर की किल्लत से फरवरी में भी वाहनों की बिक्री अपनी फुल स्पीड नहीं पकड़ पाई। महामारी के बाद सेमीकंडक्टर की आपूर्ति पटरी पर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद को रूस यूक्रेन युद्ध ने बेपटरी कर दिया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री पिछले महीने 8% से ज्यादा गिरकर 1,40,000 यूनिट रही। फरवरी 2021 में कंपनी ने करीब 1,53,000 यूनिट की बिक्री की थी। मारुति की तरह ही हुंडई, होंडा और टोयोटा जैसी कंपनियों की बिक्री 14% से लेकर 38% तक घटी है। मूडीज एनालिटिक्स का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ेगी। चिप प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है उसके लिए दोनों देश प्रमुख सप्लायर हैं और इस वजह से एशिया महाद्वीप में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण पर बुरा असर पड़ सकता है। अगली खबर, अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर अब आप भी कमा सकते हैं मुनाफा। अब घर बैठे अमेरिका की दिग्गज कंपनियों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न या टेस्ला के शेयर खरीद सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सुविधा आपके लिए एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज लेकर आया है। एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडियरी है और ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में है। 3 मार्च से एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज के जरिए आप चुनिंदा अमेरिकी शेयरों में निवेश कर पाएंगे। ये निवेश अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी डीआर के जरिए होगा। शुरुआत में आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, टेस्ला के अलावा नाइकी, एक्सॉन मोबिल, कोका कोला, एप्पल, अल्फाबेट जैसी 50 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर पाएंगे। इस निवेश के लिए आपको एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ एक डीमैट खाता खुलवाना है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकेंगे आईपीओ में निवेश। जियोजीत फाइनेंशियल ने निवेशकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आईपीओ में निवेश करने की सुविधा शुरू की है। इसके जरिए कोई भी निवेशक आईपीओ में निवेश के लिए अपनी एप्लीकेशन दे सकेगा। यानी अब आप किसी आईपीओ के लिए व्हाट्सएप के चैट विंडो के जरिए बिना किसी ऐप को ओपन किए और लॉगिन किए बिड कर पाएंगे। जियोजीत टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित इस व्हाट्सएप चैनल में जियोजीत के ग्राहकों को आसान तरीके से ट्रेडिंग करने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। देश में बाहर से आने वाली चीजों के अब और बढ़ेंगे दाम। नकदी संकट का सामना कर रहे मिस्र ने स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों के लिए ट्रांसपोर्टेशन शुल्क में 10% तक की वृद्धि कर दी है। ये रास्ता जो था ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से है। स्वेज नहर प्राधिकरण ने शुल्क में वृद्धि के लिए नहर के विकास और बेहतरी का हवाला देते हुए कहा कि शुल्क में बढ़ोतरी वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि के अनुरूप है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, रासायनिक टैंकर और अन्य टैंकर पर शुल्क में 10% की वृद्धि की जाएगी। वहीं वाहनों, प्राकृतिक गैस, सामान्य कार्गो और बहुउद्देश्य जहाजों को ले जाने वाले जहाजों के लिए शुल्क में 7% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा तेल और कच्चे माल के टैंकरों और सूखे थोक जहाजों पर लगने वाले शुल्क में 5% की वृद्धि की जाएगी। अगली खबर, भारत पे ने अशनीर ग्रोवर को कंपनी में सभी पदों से हटाया, को-फाउंडर का टैग भी छीन लिया। पेमेंट स्टार्टअप भारत पे ने को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर को उनके कथित गलत आचरण के कारण कंपनी में सभी पदों से हटा दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने उनसे को-फाउंडर का टैग भी छीन लिया है। अब कंपनी ग्रोवर की कुछ शेयर हिस्सेदारी वापस लेने सहित उनके खिलाफ कानूनी कदम भी उठा सकती है। जांच में पाया गया है कि ग्रोवर का परिवार और उनके रिश्तेदार कंपनी के फंड में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता में लिप्त रहे हैं। अभी भारत पे में ग्रोवर की 9.5% हिस्सेदारी है। अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। सिंगापुर की फिनटेक कंपनी वेलोप भारत में अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए अगले 12 महीने में 113 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने विदेश में कारोबार का विस्तार करने के लिए $2.9 करोड़ की राशि जुटाई है। वोलेपे की अभी सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और अगले 6 महीने में ये भारत, इंडोनेशिया, फिलीपीन और वियतनाम में विस्तार करने जा रही है। गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 100 भारतीय स्टार्टअप की मदद करने की घोषणा की है। एपस्केल एकेडमी के हिस्से के रूप में हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स और गेम्स बनाने के लिए ये मदद दी जाएगी। ऑनलाइन होम सर्विस प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी ने अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पार्टनर स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी पीएसओपी की घोषणा की है। इंडस्ट्री में ये पहली बार है कि कोई कंपनी अपने पार्टनर्स को स्टॉक दे रही है। प्लान के तहत अगले 5 से 7 साल में 150 करोड़ रुपए के स्टॉक सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए जाएंगे। पीएसओपी प्लान को मैनेज करने के लिए कंपनी एक एवरग्रीन ट्रस्ट का भी गठन करेगी। तो इसी के साथ मनी टाइम में हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मनी 9 में किस तरह का खास लाइनअप है आपके लिए। तो गुरुवार को जरूर जुड़िए मनी 9 के साथ, क्योंकि 9 बजे सुबह 80-90 पूरे 100 में आप जान पाएंगे कि फ्रॉड कंपनियों को आप कैसे पहचान सकते हैं। और साथ ही में चैन की सांस में हम आपको बताएंगे दोपहर 3 बजे कि पीपीएफ में आप किस तरह से निवेश की शुरुआत करें, कैसे रिटर्न कमाएं और कैसे ये आपका
टैक्स भी बचाएगा। तो देखते रहिए मनी 9 और चलते चलते देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ा हमारा ये खास इंफोग्राफिक।